दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट इश्यूज एनालिसिस में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। अब देश में एक और चर्चा चल गई है और एक बड़ा मुद्दा है, और जब भी कोई मुद्दा होता है तो हम आपके बीच उसकी तह तक जाकर उसकी सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आज एक जो मुद्दा देश के बीच आया है, कई लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कई लोग उसके पक्ष में हैं, कई लोग विपक्ष में हैं। तो हम उसको एक स्टूडेंट के तरीके से देखेंगे। तो आप जानते होंगे कि अहमदाबाद के अंदर जो मोटेरा जगह है वहाँ पर एक स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। ये वही स्टेडियम है जिसमें 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए भारत आए थे। तो आखिर इसमें जो विवाद हो रहा है या जो इसमें चर्चा चल रही है उसके पीछे का कारण क्या है वो भी हम जानेंगे, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये जानना जरूरी है कि उसकी खासियत क्या क्या है, कब उसकी स्थापना हुई, कब उसका विस्तार हुआ। तो पहले हम स्टेडियम के बारे में जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। एक बात आप ये याद रखेंगे कि विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, देखिए दो चीजें हैं, एक तो है कि क्रिकेट स्टेडियम और एक है स्टेडियम जिसमें कि सभी गेम अधिकतर हो सकते हैं। लेकिन एक क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करें तो उसमें केवल क्रिकेट हो सकता है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो वर्तमान में वो नॉर्थ कोरिया, जो किम जोंग वाला नॉर्थ कोरिया है, उसमें एक राजधानी उसकी नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, उसमें एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है रुंगरा और उस स्टेडियम का नाम है रुंगरेडो स्टेडियम। और वो स्टेडियम एक मतलब मल्टीपर्पज स्टेडियम है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम तो अभी तक वही है। और यदि बात करें कि विश्व का जो सेकंड नंबर का स्टेडियम है वो है मोटेरा स्टेडियम, या कहें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका जो पुराना नाम था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। तो इस स्टेडियम की जो खासियत है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो ये जो इसकी सतह है वो ऑस्ट्रेलियन ग्रास की बनी हुई है और इसका जो निर्माण था, जो पुराना स्टेडियम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, उसकी जो स्थापना हुई थी, उसका जो निर्माण हुआ था वो 1982 में हुआ था। इसका जो विस्तार है, इसको जो अब ये नया रूप दिया गया है, उसकी जो शुरुआत थी वो 2015 में हुई थी। 2015 में इस पर जो काम था वो शुरू हुआ और वो 2020 में जाकर लगभग कंप्लीट हुआ। जो इसके वास्तुकार हैं, जिन्होंने इसको डिजाइन किया था, जो पुराना मॉडल था, जो पुराना स्टेडियम था, उसको डिजाइन किया था शशि प्रभु ने, जिनका जन्म 1944 में हुआ था। और इन्होंने हमारे देश के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया था, जैसे कि वानखेड़ा स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में है और वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में है। ये दोनों भी जो बनाए गए हैं, इनकी भी जो वास्तुकला थी वो इन्हीं की दी हुई थी। लेकिन अब जो नया स्टेडियम बना है उसके वास्तुकार की यदि बात करें तो पापुल्स नाम की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में है। अब बात करें कि इसकी क्षमता कितनी है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, तो इस स्टेडियम की जो क्षमता है वो है 1,10,000। इस स्टेडियम के अंदर एक बार में 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। इसका जो क्षेत्रफल की यदि बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 63 एकड़। और एकड़ में अगर हम देखें कि कितना मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया जब भी हम नापते हैं वो मीटर स्क्वायर में नापते हैं या एकड़ में नापते हैं, तो एक एकड़ बराबर होता है 4046.86 मीटर स्क्वायर। अब यदि बात करें कि 63 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 63 एकड़ बराबर 2,54,952 मीटर स्क्वायर। इसका जो ठेका दिया गया वो एक कंपनी है लॉर्सन एंड टूब्रो। अब इसके जो संस्थापक हैं, ये एक भारत की ही कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके संस्थापक हेनिंग हॉग्स लार्सन हैं। इस स्टेडियम की यदि बात करें कि यहां पर जो पहला मैच हुआ था, अब वर्तमान में तो यहां पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा है जो पिंक बॉल से खेला जा रहा है, यह भी जानकारी आपको याद रखनी है। लेकिन यदि बात करें कि फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था यहां पर, वो हुआ था 12 से 16 नवंबर 1983 में, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। यदि फर्स्ट ओडीआई की बात करें, वनडे इंटरनेशनल, जो एक दिवसीय मैच होता है, वो हुआ था 5 अक्टूबर 1984 और खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जो लास्ट ओडीआई, मतलब कि इसको जब बनाया गया 2015 में, इसको ध्वस्त करने के बाद इसको विस्तार किया गया इसका, तो जो लास्ट ओडीआई था वो 6 नवंबर 2014 को खेला गया था, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ था। अब यदि बात करें T20 मैच की, तो यहां पर जो पुरुषों की इंडिया टीम है
उसका T20 मैच, एकमात्र T20 यहां पर हुआ जो 28 दिसंबर 2012 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ। जो इंडिया की महिला टीम है उसका जो फर्स्ट T20 था वो 22 जनवरी 2011 को हुआ और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हुआ, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच। अब जो यहां पर लास्ट महिला T20 हुआ वो हुआ 24 जनवरी 2011 इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में। अब ये वही स्टेडियम है जिसमें 2020 में 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ और उसके जस्ट एक साल बाद मतलब 24 फरवरी 2021 को इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। अब इस पर देश के अंदर चर्चाएं होने लगी, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। वैसे ये कोई जो अगर कहें कि ये नाम बदलने की जो प्रक्रिया है या एक प्रधानमंत्री के नाम से किसी चीज का होना बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय ही उनको भारत रत्न दिया गया था। अगर भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न हमारे भारत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है जो नागरिकों को दिया जाता है और इसकी स्थापना यदि बात करें तो 1954 में हुई थी। भारत रत्न की जो स्थापना थी 1954 में हुई थी। और यदि बात करें कि सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था तो आप उसको याद रखेंगे कि RRR, इससे आप याद रखेंगे इसको। भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ और सबसे पहले जब ये मिला तो किसको मिला? RRR। पहला जो R है उससे आप याद रखेंगे राजगोपालाचारी, दूसरे R से आप याद रखेंगे राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे जो R है उससे आप याद रखेंगे डॉक्टर CV रमन। तो ये तीन लोग थे जिनको पहले सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और जो भारत रत्न पुरस्कार है आप यदि देखें तो उसकी शेप इस तरह की है, आपको देखने को मिलेगा कि जैसे एक पीपल का पत्ता होता है इस तरह से, और यहां पर एक सूरज बना हुआ है और यहां लिखा हुआ है भारत रत्न। तो इस तरह का वो प्राइज है जो विश्व हमारे भारत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कहा जाता है और है भी। तो अब जो देश के अंदर चर्चाएं हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं कि नाम बदल देना सही है या नाम बदल देना गलत है। हम इस पर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज जो आप सभी को लग रही होगी और आपने सुना भी होगा कि अगर स्टेडियम की बात करें, स्टेडियम इस तरह से होता है और इधर एक पवेलियन होता है, इधर एक पवेलियन होता है। एक बार एक ओवर में तो बॉलर इधर से बॉलिंग करेगा और जो दूसरा ओवर होगा उसमें फिर इधर से बॉलिंग करेगा। तो इनके जो नाम है, मेन विवाद उसके ऊपर खड़ा हुआ है। इस एक जो एंड का नाम है वो अडानी पवेलियन रखा है या अडानी एंड रखा है, और इसका जो नाम है वो रिलायंस एंड रखा है। तो अगर इस पर तर्क किया गया तो ये जानकारी मिली कि जो इसके पक्ष में है उन लोगों का कहना है कि अडानी और जो रिलायंस हैं उनका देश की जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से तो यदि देखें तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, टाटा ग्रुप है, विप्रो है, उन सभी का योगदान है। तो अब ये निर्णय सही है या गलत है, इसका जो निर्णय है वो आप सभी के हाथों में है, वो आप करेंगे। मेरा कर्तव्य था कि उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इसके बीच से पूछ लिया जाए। मैंने कोशिश की कि आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई जाए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी बताएं और लाइक तो जरूर करें अगर अच्छा लगा हो, और वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।